आपने ब्रेक में बताया कि बड़ों के लिए कोई प्रोसेस, कोई ट्रेनिंग क्या शुरू की गई थी जिसको स्कूल के बच्चे देखने आते थे, तो वो जरा बताइएगा। वो देखें, एक हमारा कल्चर है जी कि इलाज जो है ना हम करते हैं कि भी दवाइयाँ देंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, जी। मगर जो एहतियाती तदाबीर या बचाव से मुतल्लिक जनरली ट्रेंड नहीं है। तो जो प्रिवेंशन साइड है उसका हमारा डिपार्टमेंट है, उसका इसमें बड़ा मेजर रोल था। हमने आर्ट्स काउंसिल में एक डेवलप किया था पूरा ड्रामा, और उस ड्रामे में ये होता था, 1 घंटे का ड्रामा था अच्छा। और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आते थे। हम 20 ड्रामे कर चुके हैं, एक सेशन में 500 बच्चा होता था। अच्छा। उस ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को हंसते खेलते हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके बारे में हंसते खेलते नॉलेज दी जाती थी, मैसेज दिया जाता था। उसमें हमारी थीम ये थी कि बच्चे फिर घर जाएंगे ना तो वालिदैन से कहेंगे अबू ये करें, ये ना करें, इसको लेके आएँ, ये मंगा लें, ये सारी चीज़ें थी उसमें। और उसको बहुत लाइक किया उस ज़माने में, मीडिया वालों ने उसको बहुत हाईलाइट भी किया। अब वो उसमें थोड़ा सा खर्चा था, तो शुरू में हमें एंग्रो वाले और फामीवो वाले फंडिंग कर रहे थे। जी। फिर वो एक ब्रेक आ गया। उसमें एक्चुअली जो स्टेज लगता था ना, वो वहीं पे लग सकता था आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा। मोबाइल हम कर नहीं सकते थे, तो अब हमने इरादा दोबारा बनाया कि 20 ड्रामे अब हम और करेंगे। 20 ड्रामे। उसमें सिर्फ और सिर्फ थीम ये थी कि बच्चों के ज़रिए जो है ना प्रिवेंशन का जो भी तरीक़ेकार है उसको हाईलाइट किया जाए कि भैया आपने वॉक करनी है, आपने सिगरेट अब्बू को नहीं पीने देनी, यानी कि आपने बेसिक को वजन आप कम। सही कर रहे थे, बेसिक से सही चीजें कर रहे हैं। इसी जी। चीज़ को देखते हुए अभी हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसको हम कहते हैं फैंटास्टिक 4। अच्छा। अब फैंटास्टिक 4 जब आप सुनेंगी तो आप कहेंगे कार्टून दिखाएंगे मगर फैंटास्टिक 4 में है कि आपको, हमने कोशिश करनी है लोगों को 4 नंबर याद कराने की कि आपके शुगर का नॉर्मल नंबर ये होना चाहिए आप जब चेक कराएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल का ये नंबर होना चाहिए, आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है मोटापे से रिलेटेड खवातीन में ये होनी चाहिए और मर्दों में ये होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़, आपका ब्लड प्रेशर का नॉर्मल ये नंबर होना चाहिए। ठीक। जब ये चीज़ें आप किसी के कान में डाल देंगे और वो देखता रहेगा, फिर उसको एहसास होगा नहीं यार मेरा नंबर तो आउट है। अभी लोगों को पता नहीं है ना। तो ये प्रोग्राम अब हम शुरू कर रहे हैं इसी नीयत से कि लोगों को ये इदराक करा दें कि भाई आपका नॉर्मल नंबर ये होना चाहिए। तो उसमें से लोग जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। सही। प्रोफेसर ताहिर साहब, एक ये भी अलमिया है हमारे पास कि अगर दिल में तकलीफ होती है किसी को भी, या गैस की जैसे आपने बताया था कि प्रॉब्लम होती है, हम उसको दिल की तकलीफ नहीं बताते और उसके बाद फिर हम पेशेंट को खुद ही एज अ डॉक्टर ट्रीट करते हैं और उसको फिर दिल को दबाते हैं, पुश करते हैं। इससे क्या खतरा होता है? क्या हमें फौरन से ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? हमें पता कैसे चले कि हमारी तबीयत ये सिम्टम्स हैं, हमें अटैक हो रहा है या कुछ और? एक कॉमन सेंस की बात है, कोई एक नई चीज़ अगर आपको महसूस हो रही है ना तो आप समझेंगे वो गड़बड़ है। कुछ नहीं करें, हमारे करीब तरीन कंटेनर पे आप चले जाएं, सारा काम फ्री होता है, कुछ भी नहीं करना। कंटेनर में अंदर एसी भी लगा हुआ है जी। तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। कम से कम वहाँ पे स्क्रीन हो जाएंगे। कंटेनर में हमारा डॉक्टर जो है ना वो जनरल डॉक्टर नहीं होता, वो कार्डियो का ट्रेन डॉक्टर होता है। उसको इन चीज़ों को पता होता है कि किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना, और किसको कार्डियो भेजना है एक्यूट केयर के लिए, या किसको कार्डियो भेजना है कि भाई आप ओपीडी में जाएं, आपके टेस्ट होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जनरल हमारे यहाँ ट्रेंड है कि कोई भी मैदे में या ऊपर पेन होता है तो कहते हैं जी गैस का पेन है, सुबह जाके दिखाएंगे। जी। वो सुबह फिर लेट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आपको अगर कोई अनयूजुअल चीज़ मिले आप कंटेनर पे चले जाएं। डेफिनेटली आप कार्डियो नहीं आ सकेंगे, दूर है। प्राइवेट में आपकी इनिबिशन ये होगी कि भाई 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। तो आपके तकरीबन कराची में करीब तरीन हर जगह आपको कंटेनर मिलेगा, आप कंटेनर चले जाएं। वरना बल्दिया में हमारा एक अस्पताल है, हमारा लियारी में एक अस्पताल है, इन अस्पतालों में जाएं, कार्डियो है, कार्डियो में चले जाएं। सही। जरूरी है बहुत। प्रोफेसर ताहिर साहब, ये भी बताएं कि एनआईसीवीडी के जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या
इनके लिए भी दोबारा ट्रेनिंग्स होती हैं क्या? इनके लिए भी वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं बार बार, ताकि इनको अच्छे से अच्छे प्रोसेस का पता चले, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? जी देखें, हमारे डॉक्टर्स की अपग्रेडेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि हमारी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिसमें बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान, और बाहर आप जाते हैं तो वहाँ जो दुनिया के टॉप के लोग हैं उनके साथ बैठना उठना, गपशप करनी, प्रोसीजर देखना। दूसरी चीज़, हमने रूटीन ये बनाई हुई है कि हर दूसरे महीने हम वर्कशॉप करते हैं। अच्छा। केसेस जमा कर लेते हैं 15-20, और फिर वो केसेस जो है ना 2 से 3 दिन होते हैं, तो वो डेडिकेटेड वर्कशॉप में जो हमारे ट्रेनिंग के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं और फिर वो उससे अपने आप को अपग्रेड करते हैं। चौथी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो टीचिंग ट्रेनिंग का सिस्टम है जी। उसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। डेली हमारी एक क्लास होती है, चाहे वो इंटरवेंशन की हो, कार्डियोलॉजी की हो, जनरल क्लब हो, मोर्टेलिटी मीटिंग हो, मॉर्बिडिटी मीटिंग हो, तो डेली एक क्लास होती है। उससे भी जो है ना हमारे जो ट्रेनिंग के जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं। एआई के आने के बाद आप क्या चेंजेस देख रहे हैं मेडिकल फील्ड में? एआई के आने के बाद देखें, ह्यूमन फैक्टर डेफिनेटली आपका रहेगा। जी। एआई से जैसे अभी हमारी एक नई मशीन लग रही है एंजियोग्राफी की, उसमें सिर्फ ये है कि जो हमारी मशीन की लाइफ है वो प्रोलॉन्ग इसलिए हो जाएगी कि वो अननेसेसरी चीज़ों को वो नहीं करेगी। उसको पता है कि भाई मैंने ये करना है और ये नहीं करना है। अभी ये होता है कि हम पैडल पे टांग रख के ना पूरे इमेजेस ले रहे होते हैं, तो उससे पिक्चर ट्यूब की लाइफ कम हो जाती है। तो एआई से हमें ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में चीज़ें जो है ना हमारी थोड़ा सा कम खर्च और बाला नशीन हो जाएंगी। अच्छा। मगर मैं फिर कह दूं, एआई को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन है, एआई का रोल अपनी जगह पे है, जी। मगर ह्यूमन फैक्टर रहेगा। लेकिन हम चाइना की तरह तो नहीं हम एक हॉस्पिटल देखेंगे जिसको वो पूरा ही रन कर रहे हैं, वो रोबोट्स हैं, एआई कर रहा है रन। डेफिनेटली वो देखें, उनकी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं जी। उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन करनी है। डेफिनेटली रोबोटिक जो है वो एक चीज़ है जो है, उसके लिए जिना अस्पताल में कर रहे हैं लोग, सूट में बहुत अच्छा काम हो रहा है रोबोटिक्स का। तो रोबोटिक्स की लिमिटेड अगर इंडिकेशन के साथ हम लाएंगे भी, उसका जो इक्विपमेंट है बहुत महंगा है जी। और जो सबसे बड़ी बात है ना जिसका लोगों को एहसास नहीं है, उसके एक कॉस्ट है जो हर केस में होती है। अब $2000 जो है ना उसकी हर केस में कॉस्ट आ रही है, होती है इक्विपमेंट की कॉस्ट उसकी सफाई, भी होती है। इक्विपमेंट जी। ये वो सारी चीजें। अब $2000 में को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 300 से, कितने हो गए? 60,000 रुपए। 7 लाख, कितने? मे बी 7 lakhs। 7 लाख हो गए Yes। ना। एंजियोग्राफी हम जो है ना अगर प्राइवेट भी करते हैं तो 38,000 की करते हैं, तो आप अंदाजा कर लें। ये तो बहुत महंगा इसलिए प्रोसेस पड़ गया। रोबोटिक्स का जो रोल है वो हमारे जो एडवांस प्रोसीजर्स हैं उनकी हद तक है कि वो महंगा काम हो रहा है और वो डेडिकेटेड हो रहा है और ये सारी चीजें। सही। प्रोफेसर ताहिर साहब, खुद को हेल्दी रखने का आसान सॉल्यूशन और तरीका मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। अपने आप को खुश कैसे रखें, अपने दिल को खुश कैसे रखें हम लोग? आप हंस रहे हैं इस पे, क्यों? देखें, बहुत सिंपल सा रूल है जी। खुश रहें और खुशियां बांटें, बस सिंपल सी बात जो है। हमसे हो नहीं रहा होएगा। आप पहले जहन बना लें। देखें, हम लोग स्कूल में होते थे ना, तो हमारे जो टीचर कॉपी वगैरह चेक करते थे तो वो कहते हैं कि भाई आपके सफाई के 10 नंबर हैं। तो मैं सारे अपने मरीजों को और आम लोगों को यही कहता हूँ कि भाई नियत के 10 नंबर हैं। नियत के? आप पहले 10 नंबर तो लें ना। जी। नियत के 10 नंबर ले लें, उसके बाद खुश रहें, खुशियां बांटें। सिंपल सा रूल है। अगर आप जनरली आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अगर आप हंसते हैं तो आपकी जो फेस के मसल हैं ना बहुत कम यूज होते हैं, मगर जब गुस्से की हालत में होते हैं तो बहुत ज़्यादा फेस की मसल्स यूज होती है। तो क्या होता है उससे कि आपका यूजेज अननेसेसरी चीज़ में ज़्यादा हो रहा है।